की चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसे मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिज्म कहने का जो रीज़न है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, जो चार्ज है, ठीक है, मतलब चार्ज के कांस्टेंट मोशन की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, चार्ज आप कांस्टेंट तरीके से किसी कंडक्टिंग वायर में आगे मूव करेगा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि ओरस्टेड, जब ओरस्टेड क्या करता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट करता 1820 के आसपास, ठीक है, 1820 में, मतलब जूल्स लॉ पर स्टडी कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि अगर किसी वायर में, ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है, अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पर तो डायरेक्शन देखिए साउथ से नॉर्थ, ठीक है, अगर क्या कर रहा है कि कोई करंट यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर ऑब्वियसली क्या होंगे, चार्ज कांस्टेंट तरीके से मूव कर रहे होंगे। ठीक है ना, मैकेनिज्म में हम यही पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, चार्ज अभी क्या करेगा, कांस्टेंट तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पर इसने देखा और स्टेट ने कि किसी कंडक्टिंग वायर में जब ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करते कांस्टेंट स्पीड से, तो उसके सामने जब एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हो रहा था कि उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। ठीक है, डिफ्लेक्शन आपका यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखा रखा है, ये ऐसे शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन आ रहा था उसमें। ठीक है, तो उसने ये पाया स्टूडेंट्स कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है ऐसा बिहेवियर कब शो करता है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होता है कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास को देखेंगे और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा बिहेवियर शो करता है। लेकिन उसने यहाँ पर ये देखा कि किसी कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ, ठीक है, मतलब ऐसा रीजन मिल रहा था उसको, ऐसा डिफ्लेक्शन मिल रहा था जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, तो इसी से उसने ये कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट्स कि अगर किसी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसी को ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यही हुआ स्टूडेंट्स कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ होगी। ठीक है, अगर अभी यहाँ करंट का जो फ्लो है उससे साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है तो यहाँ डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये तो स्टडी इसने करी। ठीक है, जूल्स लॉ को असली में स्टडी कर रहा था और इसने ये पाया कि वायर के थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके थ्रू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, ये इसने बताया ओरस्टेड ने 1820 में। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इससे आगे जैसे बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, मतलब अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये फिर एक नए साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था आपका फैराडे का क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये भी आपने 10th में पढ़ रखा है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर में अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रहा है तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे आप पकड़ लोगे। उसने कहा था कि कंडक्टिंग वायर के अलोंग क्या कर लो, आप एक थंब को ऐसे रखो और जो अपने उंगलियों को ऐसे करके आप इसको कर्ल कर लो। ठीक है, ऐसे मोड़ लो। ठीक है, ऐसे मोड़ोगे तो जो ये आपकी जो उंगलियां हैं वो क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। ठीक है, और ये करंट को क्या करना चाहिए आपको, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग वायर के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर को है, तो उसके चारों ओर ये ऐसे करके, ये जो करंट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके चारों ओर ऐसे करके अपना फील्ड बनाएगा। ठीक है, और इसी के अपोजिट अगर क्या होगा, डायरेक्शन अगर नीचे को होगा, ये अगर सपोज इसकी डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन अगर नीचे को होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये उल्टा होगा। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, यानी किसी कंडक्टिंग वायर में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो ये इसने बताया था स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इफ करंट इज अपवर्ड direction, then direction of magnetic field is anti-clockwise and downward current is clockwise. ठीक है, clockwise magnetic field। तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, आप उसको 10th के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो कि क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो कि अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर कंडक्टिंग वायर की डायरेक्शन अगर साउथ से नॉर्थ होगी तो डायरेक्शन क्या होगा, या आप क्या कह सकते हो कि अगर आपका जो ये थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आपको क्या करना है, अंगूठे की डायरेक्शन में क्या करना है, करंट की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी अंगूठे की डायरेक्शन नीचे को होगी ऐसे, तो ये जो अंगुलियाँ होंगी वो क्या बताएंगे आपको, मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। ठीक है, तो यानी उस टाइम में क्या होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद ही चेक कर लेना, ऐसे जो क्लॉकवाइज हो रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, अगर ये डायरेक्शन अगर चेंज कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी ओरस्टेड ने हमको बताया कि करंट के चारों ओर क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बता रहा है? राइट हैंड थंब रूल, जो फैराडे का राइट हैंड थंब रूल है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आपका राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल रखेंगे, ठीक है, हल्का सा पुश करना है स्टूडेंट। ठीक है, वेलोसिटी देनी देनी है आपको। ठीक है ना, अगर वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंकेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा यहाँ मैं बताता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्शन के लिए कुछ हमारे पास सिंबल होते हैं यहाँ पर, क्रॉस और डॉट करके, वो आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, क्रॉस और डॉट बोलते हैं उनको। तो देखिए फिलहाल क्या है आपका कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज डिपेंडिंग अपॉन द 3 फैक्टर। ठीक है, यानी जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर, वो डिपेंड करेंगे आपके 3 फैक्टर पर। जैसे पहला फैक्टर आपका कि आपने कितनी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, किस वेलोसिटी फेंक रहे हो, v पर, और जो फोर्स डिपेंड करेगा उस चार्ज पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, यानी q पर डिपेंड करेगा, आप पॉजिटिव चार्ज फेंक रहे हो या नेगेटिव चार्ज फेंक रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और तीसरा आपका डिपेंड करेगा कि F इजिकल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा कि आपने स्ट्रेंथ कितनी ले रखी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा आपका ये फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, F इजिकल टू, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सपोज यहाँ 1 मान लो। ठीक है, 1 तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, तो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रिलेशन मिलता है जब इनको तीन को कंबाइन करते हैं तो F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये क्रॉस का सिंबल हटाते हैं स्टूडेंट तो आपको पता है ना, यहाँ साइन थीटा आता है। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ ये थीटा जो है स्टूडेंट वो एंगल है आपका V और B के बीच में। ठीक है, यानी वेलोसिटी और B के बीच में। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, अगर थीटा की जगह मैं क्या रखूँगा, 90 रखूँगा, तो 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 1, यानी 90 की वैल्यू 1 का मतलब समझ लो स्टूडेंट्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड के आपका ये अंदर की ओर है। ठीक है, मतलब सपोज यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि क्रॉस का मतलब अंदर की ओर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लग नहीं रहा पेन, ये देखिए क्रॉस का मतलब अंदर की ओर और डॉट का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, यहाँ इसको इसी सिंबल से समझेंगे स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि वेक्टर है। ठीक है, क्रॉस माने अंदर की ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर क्या करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर आपको क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज को वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। ठीक है, v वेलोसिटी फेंकना पड़ेगा, तभी तो 90 का एंगल बनेगा, और 90 का एंगल बनेगा मतलब इसमें एक फोर्स लगेगा, जो चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, उसका मान कितना होगा, उसकी जो वैल्यू होगी क्यू वी बी होगी। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, ये क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस मतलब अंदर को मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को मैं वेलोसिटी v से फेंकूंगा तो एंगल बिटवीन b और v कितना जगह, 0 जगह, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इस टाइम में क्या होगा कि जो फोर्स होगा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर साइन थीटा, तभी हम क्या करते हैं, क्रॉस में लेते हैं इनको। ठीक है, तो क्रॉस का मतलब यही होता है कि एंगल क्या है, साइन थीटा है, और साइन थीटा की वजह से हमको पता चल रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल पर किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूँ कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब कि चार्ज को हम जब लेते थे ना, चार्ज पार्टिकल को जब पकड़ते थे और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उस पर जो फोर्स काम करता था F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जो फोर्स काम करता था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता था उसकी वैल्यू कितनी होती थी, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, चार्ज पार्टिकल F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है, कब, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम वी वेलोसिटी से फेंकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, यानी इस पर कितना फोर्स लगेगा उसको चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें देखिए केस फर्स्ट है इसमें कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल आप क्या कर रहे हो, चार्ज पार्टिकल को उस मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से फेंक रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फोर्स लगता है उसमें कितना लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इतना तो फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अगर पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा, पैरेलल का मतलब स्टूडेंट देखिए
अगर सपोज ये क्रॉस का मतलब स्टूडेंट देखिए आप इसका क्यों यूज़ होने वाला है। क्रॉस का मतलब आप समझिए अच्छी तरह से। क्रॉस का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जितना भी होगा सब अंदर की ओर होगा, ठीक है। ये मैं आप बता रहा हूँ, हाथ से बता रहा हूँ। ये सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसका मतलब क्या है कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। और डॉट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, से बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसा हाथ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। तो डॉट का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर, सॉरी डॉट का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर। और क्रॉस का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर, ठीक है। इस कॉपी के अंदर की ओर, ठीक है, अंदर से अंदर को जा रहे होंगे, ठीक है। सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे हैं अंदर, और यहाँ सारे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है सारा वो बाहर है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, पैरेलल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसको लेके चलते हैं। ये क्रॉस है तो क्रॉस का पैरेलल का मतलब क्या होगा कि इसी की डायरेक्शन में आपको चार्ज को क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो मैं ठीक हो गया, चार्ज अगर मैं आगे को पुश करूँगा इसी डायरेक्शन में, क्रॉस की डायरेक्शन में आगे उसको जब पुश करूँगा तो एंगल बिटवीन बी एंड बी कितना होगा बताइए इसमें पैरेलल में। तो पैरेलल में दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है। तो आप ही देखिए ना यहाँ पर, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज पार्टिकल, सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट लेता ना। क्यू नॉट को मैं जब इस वी वेलोसिटी फेंकूंगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों के बीच में डायरेक्शन कितनी होगी, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन कितनी होगी, जीरो। तो हमको पता है ना जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और वी और बी के बीच में क्या होता है आपका, जो थीटा होता है वो एंगल होता है वी और बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल अगर जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो उस टाइम में जो फोर्स एक्ट करेगा कितना करेगा, वो करेगा आपका जीरो करेगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को पैरेलल या एंटी पैरेलल का मतलब 180 के आसपास एंगल होता है ना, तो थीटा इक्वल्स टू 180, तो थीटा 180 की वैल्यू क्या होती है आपकी जीरो होती है, ठीक है। अगेन जो फोर्स लगेगा जीरो काम करेगा, ठीक है। यानी अगर आप चार्ज पार्टिकल को along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब फेंकते हो तो उसमें जो फोर्स होता है बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना, पहला केस हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो, एंगल बिटवीन भी है, हाँ ठीक है, ये जीरो हो गया, तभी आपका क्या होगा, फोर्स काम नहीं करेगा। अब दूसरा केस पढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा बना रखा है, क्रॉस का मतलब क्या आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सारे के सारे क्या है अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं स्टूडेंट आगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये किसका हैंड का, ये राइट हैंड का यूज़ करेंगे। ये मैं अगर मैं हथेली को ऐसे कर दूँ, ठीक है, अपने पाम को ऐसे कर दूँ, तो आपको मतलब ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की ओर, ठीक है। अगर मैं पाम को ऐसे कर दूं तो उसका मतलब आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बाहर की ओर है, ठीक है। ये भी आपको मतलब आगे न्यूमेरिकल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए जो क्रॉस है स्टूडेंट, तो क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन अंदर की ओर है, सारे ये कॉपी से अंदर की ओर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्योंकि वेक्टर है तो आपको ये क्रॉस और डॉट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्शन भी आप बताओगे, अगर कहीं क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है तो वहाँ पर डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। अंदर होगा या बाहर की ओर होगा डायरेक्शन, तो ये बताना जरूर पड़ता है, तो आधा मार्क्स वैसे ही कट जाता है, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्शन को विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है। आपने वी वेलोसिटी से किसी चार्ज को जब फेंका, ठीक है, तो ऑब्वियसली कितना होगा, देखिए वी वेलोसिटी फेंका ना आपने, तो यहाँ पर ये आपका चार्ज आगे को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो एंगल कितना बनेगा 90 का एंगल, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद इस पर इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, जीरो, सॉरी साइन 90 की वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ पर क्या फोर्स क्या करेगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, सॉरी एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी, ठीक है। ये फोर्स काम करने लग जाएगा क्योंकि एंगल 90 बन गया तो ऑब्वियसली फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, एक फोर्स 90 का करेगा जो उसको घुमाएगा ऐसे करेगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, इसको यहाँ भेजेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर और एक फोर्स काम करेगा, फिर और एक फोर्स काम करेगा। ऐसा करते करते स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा कि एक जो बॉडी है, मतलब जो आपका चार्ज है, वो चार्ज पर लगातार एक फोर्स काम करने लग जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो चार्ज होगा पार्टिकल वो इस फील्ड में गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है। यानी उस गोल गोल घूमने लग जाएगा और एक सर्कुलर पाथ ट्रेस कर लेगा, ठीक है, मतलब सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, ठीक है। और घूमते घूमते क्या होगा, उस पर एक क्या होगा कि उस पर अगर सर्कुलर पाथ बना देगा तो बार बार एक सर्कुलर पाथ बनाने की वजह से क्या होगा, उस पर एक सेंटर की ओर
एक फोर्स काम करेगा जिसका नाम है आपका सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स की वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक मतलब सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्किल के सर्कमफेरेंस में ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का अगर आप क्या करते हो 90 एंगल पर अगर फेंकते हो तो उस चार्ज पार्टिकल के हर पॉइंट पर फोर्स काम करता है और वो फोर्स क्या कर ये सर्कुलर पाथ गेन कर लेता है, ठीक है, और मतलब सर्कुलर मोशन गेन कर लेता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन गेन करने के लिए आप सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा फिर, ठीक है, यानी सेंटीपिटल फोर्स की वजह से क्या करेगा, वो गोल गोल घूमने का, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, mv²/r, ठीक है, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो ये इसी से हम स्टूडेंट देखिए हम कितना रेडियस का होगा वो, तो हम इस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कितना रेडियस का वो सर्किल बनाएगा तो हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट, सिंपल है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है FB = यही मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स होगा यही चेंज होगी किस में बदल जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जो मैग्नेटिक फोर्स है स्टूडेंट्स, इसी की वजह से जनरेट हो रहा है आपका सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो FB है = FC, ठीक है। और FB की वैल्यू कितनी थी, QBB sin थीटा। और आपको सेंटीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, ठीक स्टूडेंट्स। यहाँ से QBB = mv²/r, ठीक है। तो हम इसको r को इधर सेपरेट करेंगे, ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा r = mv/q/v, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेडियस को फाइंड कर सकते हैं जिसमें चार्ज घूमेगा, ठीक है। मतलब चार्ज कितना सर्किल बनाएगा, कितने डायमीटर का या कितने रेडियस का सर्किल बनाएगा, हम यहाँ से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो r = mv/qb, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसे आपको थोड़ा सा इसको आपको ड्राइव करना आना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हम आगे कुछ न्यूमेरिकल भी और कुछ डेरिवेशन और करेंगे, ठीक है, जो सेम इस पर बेस्ड होगा, ठीक। आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगर सर्किल अगर इतना बना रहा है, ठीक है, इतना अगर वो क्या कर रहा है, इतने रेडियस का सर्किल बना रहा है, तो उसका टाइम कितना लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगाएगा, ये सर्किल कितने टाइम तक ऐसे घूमेगा, टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम तो आपको t लिखा ही है, और डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स, वो कितना स्पीड होगा उसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, उसके सर्कमफेरेंस के बराबर तो होगा, ठीक है। जो चार्ज होगा ऐसे ऐसे जब घूम रहा होगा तो अपने सर्कमफेरेंस में घूम रहा होगा, ठीक है, तो वही डिस्टेंस होगा उसमें, ठीक है। t टाइम में उतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो t = 2πr/, और स्पीड कितनी है v, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 2πv, r की जगह हम रख देंगे इसकी वैल्यू mv/q/v, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशन जो डेरिवेशन है आपस में एक दूसरे लिंक है स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए आपको उनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ठीक। 2πmv/q/v, तो v से v कैंसिल आउट हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा t = 2πm/q/v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमें पता चल गया टाइम पीरियड। तो अगर टाइम पीरियड पता है स्टूडेंट तो आपको फ्रीक्वेंसी के साथ उसका रिलेशन पता होना चाहिए। t = क्या था, 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f, तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहे उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, तो यहाँ से फिर और कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी भी, यानी f = इसको उल्टा कर देंगे ना स्टूडेंट्स, कि t = 1/f होता है ना, t = 1/f होता है ना फ्रीक्वेंसी, ये दोनों आपस में जैसे रिलेशन होते हैं। तो f = 1/t, तो 1/t का मतलब इसको उल्टा कर देंगे, तो f = qb/2πm। ओके स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 की, जिसमें आपका व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट एनी एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब 90 और 180 के अलावा स्टूडेंट्स आप किसी दूसरे एंगल पर अगर आप फेंकते हो तो उसका पाथ कैसा होता है, ठीक है, आप किस तरह का तरीके से उसमें फोर्स लगता है उसको देखते हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, देखिए क्या हो रहा है इसमें, कि ये देखो ना तो 90 का एंगल है, ना तो आपका ये 90 का एंगल है, ना तो आपका ये 0 या पैरेलल वाला एंगल है, ठीक है। ये क्या आपका ये बीचों बीच एंगल है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच हम अगर ये v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें होता है क्या स्टूडेंट, देखिए इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कर लो, ठीक है। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आपका v sin थीटा, और इसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से स्टूडेंट उस चार्ज पार्टिकल में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स कैसे लगेगा स्टूडेंट, देखिए ये v sin थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये v cos थीटा भी परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो v sin थीटा का मतलब 90, v sin थीटा का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल मिलेगा 90 का एंगल, तो हमको पता है ना sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाले में तो फोर्स लगता है, ठीक है। और हमको पता है ना जब हम परपेंडिकुलर क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर जब फेंकते हैं तो क्या होता है,
सर्किल ड्रॉ करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन ट्रेस करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन गेन करते करते वो आगे गेन करता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। और दूसरी बात है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि वी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर जो कॉस 90 की जो वैल्यू होगी वहाँ पर क्या होगा, कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है, कॉस 90 जीरो का मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, यानी जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम होगी या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। तो उस दोनों केस में क्या होता था, उन दोनों केस में होता था कि जो दोनों केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये सॉरी क्या होता है, उन दोनों केस में क्या होता था कि जो फोर्स था बिल्कुल काम नहीं करता, ठीक है, फोर्स काम नहीं करता था और जो चार्ज था उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करता था, ठीक है, उसमें कोई फोर्स काम नहीं करेगा, वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा आपका, इस टाइप का शेप मोशन होगा, ठीक है, मतलब ये देखिए पहले ये घुमाए, एक क्या करेगा, एक जो कंपोनेंट है उसकी वजह से आपका क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे मोशन करेगा, फिर आगे सर्कुलर पाथ मोशन, ये जो आपका थोड़ा ये जो मोशन कर रखा है वी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है, वी कॉस 90 भी कह सकते हो। फिर उसके बाद फिर इसने एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करा वी साइन थीटा की वजह से, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा वी कॉस 90 की वजह से, फिर आगे सर्कुलर पाथ ट्रेस करा वी साइन 90 की वजह से, ठीक है। तो ऐसा करते करते स्टूडेंट ये क्या करेगा, एक हेलिकल मोशन बोलते हैं, ठीक है। हेलिकल मोशन में क्या होगा, आपका पहले थोड़ा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, घूमेगा, फिर आगे बढ़ेगा, घूमेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि वी के दो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके मोशन के लिए और इसके सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड पार्ट में आपको क्या था, किसी भी एंगल से हम अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जब फेंकते हैं तो उसका जो चार्ज पार्टिकल जो मोशन होता है वो कैसा होता है, आपका हेलिकल मोशन होता है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, ये पूछा जाता है कि किसी एंगल पर अगर हम चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हेलिकल मोशन वो ट्रेस करता है, ठीक है, गेन करता है। तो और अगला है स्टूडेंट्स, तब भी हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तब भी उसका हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है। इस केस में उसका रेडियस कितना बनाएगा तो वो डिपेंड करेगा आपको पता ना, हम क्या करेंगे, एक तो जो पाथ होगा सर्कुलर पाथ होगा उसका हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा उसको गोल गोल घुमाने के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और बाकी जो आपका ये जो फोर्स था आपका चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लगने वाला है तो क्या था वो क्यू वी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी भी साइन थीटा होगा, ठीक है, यहाँ पर बी लिखना भूल गए, यहाँ पर बी भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू वी भी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी भी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कौन सा वाला है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइन वाला है ना, साइन थीटा तो रिस्पॉन्सिबल है उसको गोल गोल घुमाने के लिए, तो हम उसका एक कंपोनेंट भी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो एम वी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए हमको आर निकालना, तो आर को यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम वी साइन स्क्वायर थीटा वी स्क्वायर अपॉन ये वी बी साइन थीटा, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे इसमें, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, और वी से एक वी कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, आर इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो इस केस में स्टूडेंट जो रेडियस हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। जब हेलिकल पाथ ट्रेस करता है या हेलिकल पाथ गेन करता है चार्ज पार्टिकल, तो उसका रेडियस कितना होगा हम उसे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हेलिकल मोशन में स्टूडेंट्स एक टर्म आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है आपका पिच, ठीक है। तो ये पिच क्या होता है स्टूडेंट, ये पिच है आपका क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्किल, ठीक है, टू सक्सेसिव सर्किल के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आपका पिच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्किल, ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्टेंस के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। यानी एक हिसाब से जो पिच है आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस पी इज इक्वल टू, या इसको पिच बोलते हैं, ठीक है, पिच इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीड माने जो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी आगे को मूव कर रही है, ठीक है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी फ्रीली मूव कर रही है जब फोर्स काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स वो है आपका वी कॉस थीटा, ठीक है। तो स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, वी कॉस थीटा, और टाइम की जगह क्या लिखेंगे, टाइम का आपने आके कैलकुलेट कर रखा है, उसकी जो वैल्यू है 2πm अपॉन Q इंटू वी, ठीक है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो हमको जो पिच मिलेगा वो मिलेगा आपका P इज इक्वल टू 2πVm, ठीक है,
v और ये वाला m है cos थीटा अपॉन q इंटू वी, ठीक है, यानी एक हिसाब से डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक। और इसको बोलते हैं पिच, ठीक है। जो पिच है आपकी, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कि चार्ज को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उस पर कितना फोर्स काम करता है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, उसका रेडियस क्या रहेगा, ठीक है। किसी अलग से एंगल पर हम उस चार्ज को फेंकते हैं तो उसका मोशन किस प्रकार का रहता है, ठीक है। और उसमें इंक्लूड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की हमने बात करी यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसका डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।